नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो केवल किताबों, संविधान या भाषणों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे दैनिक जीवन, सोच, व्यवहार और सामाजिक संरचना से गहराई से जुड़ा हुआ है। आज का विषय है सामाजिक न्याय और समानता। अक्सर हम सुनते हैं कि सभी लोग समान हैं, लेकिन जब हम समाज को करीब से देखते हैं तो सवाल उठता है, क्या सच में सभी को समान अवसर मिलते हैं? क्या जन्म, जाति, लिंग, धर्म, वर्ग या क्षेत्र किसी व्यक्ति के जीवन की दिशा तय नहीं करते? इन्हीं सवालों के जवाब खोजने के लिए आज का यह वीडियो है। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय का अर्थ केवल कानून के सामने समानता नहीं है, बल्कि इसका दायरा इससे कहीं बड़ा है। सामाजिक न्याय का मतलब है समाज के हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीवन जीने का अधिकार, अवसरों तक न्याय संगत पहुंच, ऐतिहासिक और संरचनात्मक असमानताओं को पहचान कर उन्हें दूर करना। सामाजिक न्याय यह मानता है कि समाज में सभी लोग एक ही बिंदु से शुरुआत नहीं करते। कुछ लोग सदियों से विशेषाधिकार में रहे हैं, तो कुछ को पीढ़ियों से वंचना झेलनी पड़ी है। समानता क्या है? समानता का सामान्य अर्थ है सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन वास्तविक जीवन में केवल समान व्यवहार पर्याप्त नहीं होता। उदाहरण के लिए, अगर दो लोगों में से एक मजबूत है और दूसरा घायल, और दोनों को समान दूरी चलने को कहा जाए, तो क्या यह न्याय होगा? नहीं। न्याय तब होगा जब घायल व्यक्ति को अतिरिक्त सहारा दिया जाए। इसलिए आधुनिक सामाजिक चिंतन में कहा जाता है, समानता का अर्थ समान अवसर है, न कि समान स्थिति की अनदेखी। समानता के प्रकार। कानूनी समानता। कानून की नज़र में सभी नागरिक समान हैं। अवसर की समानता। हर व्यक्ति को शिक्षा, रोजगार और विकास के समान अवसर मिलें। सामाजिक समानता। कोई भी व्यक्ति जाति, धर्म, लिंग या वर्ग के कारण अपमानित न हो। आर्थिक समानता। संसाधनों और अवसरों का अत्यधिक असमान विवरण न हो। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। असमानता कैसे बनी? आज की सामाजिक असमानता अचानक पैदा नहीं हुई। इसके पीछे इतिहास, सत्ता संरचनाएं और सामाजिक परंपराएं हैं। जाति व्यवस्था। जन्म के आधार पर काम, सम्मान और अधिकार तय किए गए। कुछ समूहों को शिक्षा, संपत्ति और सत्ता से दूर रखा गया। पितृसत्ता। महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया से बाहर रखा गया। जन्म का अवमूल्यन किया गया। श्रम का अवमूल्यन किया गया। उपनिवेशिक व्यवस्था, संसाधनों का शोषण, स्थानीय समाज का वर्गीकरण, इन सभी ने मिलकर समाज में संरचनात्मक असमानता पैदा की। संरचनात्मक असमानता क्या होती है? संरचनात्मक असमानता वह होती है जो कानून से नहीं, बल्कि सामाजिक व्यवस्था से पैदा होती है। उदाहरण के लिए देखें, एक बच्चा ऐसे परिवार में जन्म लेता है जहां पीढ़ियों से शिक्षा है। दूसरा बच्चा ऐसे परिवार में जहां आज भी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। दोनों के लिए समान अवसर कागज पर हो सकता है, लेकिन वास्तविकता में उनकी शुरुआत समान नहीं है। सामाजिक न्याय की आवश्यकता क्यों है? अब सवाल उठता है, अगर कानून समान है तो सामाजिक न्याय की अलग से क्या जरूरत? कारण, इतिहास का बोझ। कुछ समुदायों ने सदियों का शोषण झेला है। संसाधनों की लोकतंत्र की मजबूती। बिना सामाजिक न्याय के लोकतंत्र केवल औपचारिक रह जाता है। आरक्षण और सामाजिक न्याय। आरक्षण सामाजिक न्याय का सबसे चर्चित और विवादित विषय है। आरक्षण का उद्देश्य पिछड़े वर्गों को प्रतिस्पर्धा में बराबरी का मौका देना, प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना। भ्रम। आरक्षण गरीबी हटाने के लिए नहीं है, यह ऐतिहासिक वंचना को संतुलित करने का साधन है। वास्तविक सवाल, क्या बिना सहारे के दौड़ में उतरे व्यक्ति को जीत की उम्मीद करना न्याय है? समानता बनाम योग्यता की बहस। अक्सर कहा जाता है
आरक्षण से योग्यता खत्म होती है, लेकिन सवाल यह है क्या योग्यता केवल परीक्षा से मापी जा सकती है? क्या समान संसाधन मिलने के बाद भी योग्यता समान रहती है? योग्यता और अवसर को अलग अलग नहीं देखा जा सकता। अवसर ही योग्यता को विकसित करता है। सामाजिक न्याय और शिक्षा। सामाजिक शिक्षा सामाजिक न्याय का सबसे बड़ा औजार है, लेकिन समस्याएं स्कूल की गुणवत्ता में भारी अंतर, भाषा और माध्यम की बाधा, डिजिटल डिवाइड। यदि शिक्षा समान नहीं होगी तो समानता केवल सपना बनी रहेगी। महिला और सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय का कोई भी विमर्श महिलाओं के बिना अधूरा है। घरेलू श्रम को मूल्य नहीं, कार्यस्थल पर भेदभाव, निर्णय प्रक्रिया में कम भागीदारी। महिला सशक्तिकरण केवल योजनाओं से नहीं, सामाजिक सोच बदलने से संभव होगा। आदिवासी और सामाजिक न्याय। आदिवासी समाज के लिए विकास की परिभाषा अलग है। जल, जंगल, जमीन, सांस्कृतिक पहचान, स्वशासन। सामाजिक न्याय का अर्थ है उन पर विचार थोपना नहीं, बल्कि उन्हें निर्णय का अधिकार देना। सामाजिक न्याय और मीडिया। मीडिया समाज का दर्पण भी है और निर्माता भी। समस्या, कुछ वर्गों की आवाज़ ज़्यादा, कुछ की आवाज़ गायब। जब तक वंचितों की कहानियाँ मुख्य धारा में नहीं आएंगी, तब तक सामाजिक न्याय अधूरा रहेगा। व्यक्ति की भूमिका क्या है? अक्सर हम कहते हैं यह सरकार का काम है, लेकिन सामाजिक न्याय केवल नीति से नहीं आता। हम क्या कर सकते हैं? अपने पूर्वाग्रह पहचानना, भेदभाव का विरोध करना, संवाद करना, चुप नहीं रहना, विशेषाधिकार को समझना। सामाजिक न्याय की शुरुआत घर, स्कूल और बातचीत से होती है। सामाजिक न्याय और भविष्य। 21वीं सदी में सामाजिक न्याय का अर्थ और भी व्यापक हो गया है। डिजिटल समानता, मानसिक स्वास्थ्य, पहचान और सम्मान, पर्यावरणीय न्याय। यदि हम आज इन मुद्दों पर ईमानदारी से काम नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी। दोस्तों, सामाजिक न्याय और समानता कोई दान नहीं है, यह अधिकार है। यह किसी एक वर्ग के खिलाफ नहीं, बल्कि पूरे समाज को संतुलित और मानवीय बनाने की प्रक्रिया है। याद रखिए, जब समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति सम्मान से जी सके, तभी समाज वास्तव में मजबूत कहलाएगा। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो, इसे साझा करें, चर्चा करें, सवाल पूछें, क्योंकि सामाजिक न्याय चुप्पी से नहीं, संवाद से आगे बढ़ता है। धन्यवाद।